नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ रोहित कुशवाहा। जीएस प्रैक्टिस सेट जीएस प्रैक्टिस पेपर फॉर ऑल वन डे एग्ज़ाम के डे 2 में आपका स्वागत है। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो बेसिक फॉर्मेट पर डिपेंड थे, फॉर्मेट पर आधारित थे। कई बच्चों की डिमांड थी कि सर बाइलिंगुअल यूज कीजिए, तो अभी क्वेश्चंस तो हिंदी में भी हो सकते हैं, लेकिन हम डिस्क्रिप्शन या डिटेल्स इंग्लिश में भी देने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे आने वाले समय में क्वेश्चंस को भी बाइलिंगुअल कर देंगे, तो इसकी चिंता मत करिए। आइए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बैंक स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ बैंक स्टेटमेंट? बैंक स्टेटमेंट का मेन पर्पज क्या है? द ऑप्शन आर दिस। फर्स्ट ऑप्शन इज दूसरे के खाते में धनराशि स्थानांतरित करना। मीनिंग ऑफ दिस ऑप्शन इज द ट्रांसफर ऑफ मनी टू अनदर बैंक अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ मनी इन अनदर अकाउंट। एंड सेकंड ऑप्शन, बैंक में लॉकर सुविधा उपलब्ध होना। दैट मीन्स लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल इन बैंक। थर्ड ऑप्शन इज आय और व्यय पर नजर रखना। दैट मीन्स नोटिस ऑन एक्सपेंडिचर एंड इनकम। द फोर्थ ऑप्शन इज नए बैंकिंग उत्पादों का विज्ञापन करना। टू एडवर्टाइज न्यू बैंकिंग प्रोडक्ट्स। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ बैंक स्टेटमेंट? बैंक स्टेटमेंट का मेन पर्पज क्या है? तो आपको सबको पता है, द ट्रांसफर ऑफ मनी इन अनदर अकाउंट, दैट इज नॉट। लॉकर फैसिलिटी, दैट इज नॉट। नोटिस और अटेंशन ऑन एक्सपेंडिचर एंड इनकम, आय और व्यय पर नजर रखना, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। हम जानते हैं बैंक में क्या होता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर कितना आता है, कितना खर्च होता है, इस पर जो नज़र रखी जाती है वही क्या होती है? बैंक स्टेटमेंट। सीधी सीधी बात, जो आपके पासबुक पर प्रिंट होता है वो क्या होता है? आपने कितना विड्रॉ किया और आपने कितना डिपॉजिट किया, वही होता है आय और व्यय। उस पर क्या करना? नज़र रखना। यही क्या कहलाता है? आपका बैंक स्टेटमेंट कहलाता है। इकोनॉमिक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशांत अग्नि वाले पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन which of the following option is define the term Pacific Ring of Fire? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को कौन डिफाइन करता है? मैं इधर लिख देता हूँ अलग से, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो आप सबको पता होना चाहिए, सपोज ये आपका वर्ल्ड का मैप है, सॉरी, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो गया, ये आपके मतलब आइलैंड हो गए, इधर जापान हो गया। आपको पता होना चाहिए कि जो ये जापान है और ये अमेरिका है। ओके, मैं इसको इसी को इधर भी बना सकता हूँ, आप इधर भी बना सकते हैं। ये यूरोप वाला रीजन है, ये नॉर्थ अमेरिका वाला और ये साउथ अमेरिका, ये साउथ अफ्रीका वाला रीजन हो गया, मेडागास्कर हो गया। आपको पता है यहाँ पर सपोज करो ये जापान है
ठीक है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया। ये जापान और ये नॉर्थ अमेरिका, ये जापान है, ये क्या है, रसिया है। जापान, रसिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच ये कौन सा सी होता है, सबको पता है, पैसिफिक सी। और ये पैसिफिक सी पैसिफिक प्लेट से बनी होती है, और आसपास सब कौन सी प्लेट है, कॉन्टिनेंट प्लेट है, कॉन्टिनेंट प्लेट है। तो इसमें सबमर्जेंस, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस के थ्रू यहाँ पर प्लेट्स का मूवमेंट बहुत होता है। इस रीजन में, पैसिफिक सी के रीजन में प्लेट्स का मूवमेंट बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर दो चीज, एक तो अर्थक्वेक और एक वोल्केनो एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। दैट मीन्स पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इसी एरिया को यहाँ पर ये पूरा एरिया रीजन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहलाता है। यहीं पर सबसे ज्यादा आपका वोल्केनो और अर्थक्वेक की एक्टिविटी होती है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी प्लेट्स सबमर्ज होती है, एक प्लेट तो होती नहीं है। तो इसमें ऑप्शन देखें तो ज्वालामुखी और भूकंप के लिए, दैट मीन्स वोल्केनो एंड अर्थक्वेक के लिए, अर्थक्वेक के लिए। तो आपको पहला ही ऑप्शन सही मिल गया। केवल हिमानी यानी कि आइस संरचना नो, थर्मल पावर प्लांट नो, ट्रॉपिकल रीजन नो। फोर्थ ऑप्शन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नो। फर्स्ट ऑप्शन है वोल्केनो एक्टिविटी के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वोल्केनो और अर्थक्वेक की एक्टिविटी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन पॉलिटी का है। भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है? हु कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट? संसद के दोनों सदनों, बोथ हाउस का इलेक्शन कौन कराता है? ऑप्शन संसदीय कार्य मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, सेकंड राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन एंड प्राइम मिनिस्टर। तो आप सबको पता है कि जो असेंबली होती है या हाउस होता है पार्लियामेंट का, उसके बोथ हाउस का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन कमीशन कराता है, सबको पता है। इलेक्शन कमीशन, अच्छा और क्या है, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। अभी ये हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है, क्योंकि इसने अभी लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट कराया है, और इसके बहुत सारे विवादित चीज़ें भी इशू में चलते रहते हैं जो करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के बारे में, आप लोग पढ़ लीजिएगा तो उसका ध्यान दीजिएगा। इलेक्शन कमीशन और किसका चुनाव कराता है? तो बेसिकली ये स्टेट लेजिस्लेचर का भी चुनाव कराता है। स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि जो राज्य विधानसभा होती है उनका भी चुनाव कराता है, राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है। अच्छा, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत का चुनाव कौन कराता है? ग्राम पंचायत, नगर पंचायत यानी कि जो आपके लोकल बॉडीज होती हैं, यूज कर सकते हो लोकल बॉडीज, इनका जो इलेक्शन कराता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये ध्यान दीजिएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य निर्वाचन आयोग, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत इन लोकल बॉडीज का इलेक्शन कराता है। और जो निर्वाचन आयोग होता है वो लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र सरकार, मतलब केंद्र में जो पार्लियामेंट संसद होती है उसके दोनों हाउस, राज्य विधानसभा का भी चुनाव कराता है। तो इसका सही ऑप्शन है निर्वाचन आयोग। आइए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। आप सभी को इन क्वेश्चंस के बारे में जो भी की पॉइंट्स हैं इनको बार बार पढ़ते रहना। जैसे इसमें संसदीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक सेकेंड, इसके पहले कौन सा क्वेश्चन था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, नटवारी नृत्य किस शैली से संबंधित है? बताइए। नटवारी, कथक, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, उड़ीसा। तो देखिए बेसिकली नटवारी जो नृत्य होता है वो कथक से संबंधित है। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका होमवर्क बताना है। कथक, कथकली, कुचिपुड़ी और उड़ीसी, ये किस किस राज्य के लोक नृत्य हैं?
किस राज्य के लोक नृत्य हैं, ये आपको बताना है। कथक किसका है, कथकली किसका है, कुचिपुड़ी किसका है, ओडिसी किसका है। आपको डायरेक्ट आंसर गूगल करेंगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। मैं जान के नहीं बता रहा, क्योंकि अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपके दिमाग में याद रहेगा। बताने को तो मैं तुरंत बता दूं, लेकिन वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। तो आप इनको लिख लीजिएगा। 4 वर्ड हैं, इनमें से कौन सा जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, आपको तैयार करना है। इसका सही उत्तर अभी पहला है, और इसमें आप डायरेक्ट याद कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला ऑप्शन है वित्तीय वर्ष, फिस्कल ईयर क्या है, व्हाट इज फिस्कल ईयर। फर्स्ट ऑप्शन सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को शो करने के लिए, जो गवर्नमेंट को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है उसको शो करने वाला, वह वर्ष जिसमें कर की दरों में वृद्धि की जाती है, द ईयर इन विच वी इंक्रीज द टैक्स रेट्स। थर्ड ऑप्शन सरकारी राजस्व में घाटे वाला एक वर्ष, जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है, राजस्व घाटा मतलब रेवेन्यू डेफिसिट वाला ईयर। सरकारी राजस्व में अधिशेष वाला एक वर्ष, जो अधिशेष बचता है उसके लिए एक वर्ष होता है। तो देखिए कर वाला भी नहीं है, घाटे वाटे वाला तो कुछ नहीं है, इसमें वित्तीय रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए होता है। आपको पता है सबको कि ये कब से कब तक होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। फिजिकल ईयर वित्तीय वर्ष कौन सा होता है, बेसिकली जो बजट ईयर होता है वो अलग होता है, फिजिकल ईयर होता है वो अलग। बजट फरवरी में पेश किया जाता है, लेकिन फिजिकल ईयर बेसिकली आप सबको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच इंडिया में फाइनेंशियल ईयर होता है, इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कहाँ है। आप सब इसका आंसर सबको पता है। 4 ऑप्शन है, सांची स्तूप, महाबोधि स्तूप, धम्मेक स्तूप, केसरिया स्तूप। तो बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा होता है, सांची स्तूप होता है, सबको पता है। बाकी स्तूप के बारे में भी एक बार डिटेल देखने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट भाखड़ा नागल परियोजना इज सिचुएटेड। द ऑप्शन आर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। तो सबको पता है भाखड़ा नागल पंजाब में है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बच्चे बार बार याद करते रहते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, एवरीवन नोज दिस आंसर, 1761। और पानीपत की फर्स्ट बैटल और सेकंड बैटल, इनके बारे में आपको पढ़ के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो 3 कथन है, 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। दिस एक्ट इज गवर्न बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, एग्जैक्टली राइट। देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ही जो भी एक्ट होता है वो लाती थी, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। सेकंड है, इस अधिनियम को भारत सरकार और बर्मा सरकार के लिए 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, कि जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 वो इंडियन गवर्नमेंट और बर्मा गवर्नमेंट के लिए अलग अलग लाया गया था। ये गलत है, क्योंकि 1935 में बेसिकली ये बहुत मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था उस टाइम का, और इसमें ज़्यादातर चीज़ें इंडियन परिप्रेक्ष्य में ही थी, किसी और परिप्रेक्ष्य में नहीं थी। थर्ड है, यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है, 1 अप्रैल 1935 से ही प्रारंभ किया गया था। 1 सेकेंड, 1 अप्रैल नहीं, ये 1 अप्रैल से नहीं था, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, 1 अप्रैल से नहीं था, मतलब ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन सही हुआ, पहला इसमें है, पहला इसमें है, पहला इसमें है। और एक सेकंड क्या है, इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए तो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। हाँ सॉरी, जो सेकंड ऑप्शन है इसमें भारत सरकार के लिए चीज़ें मेजर थी, लेकिन बर्मा जो उधर म्यांमार वाला रीजन है उसके लिए भी एक अलग से छोटी सी चीज़ कुछ की गई थी, इसलिए इसका ऑप्शन फोर्थ होगा, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन गलत होगा। तो एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, चीज़ें उससे बहुत लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? विच ऑफ द which one of these which lead the 1857 revolt in बिहार? बिहार में किसने नेतृत्व किया था? 4 ऑप्शन है, कुंवर सिंह, देवी सिंह, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला। इसका सही जवाब है देवी सिंह। अब आपका यहाँ पर होमवर्क क्या है, 1857 में ग्वालियर रीजन में किसने नेतृत्व किया और 1857 की विद्रोह क्या था, क्यों था, इसके रीजन क्या है, इसके घटनाक्रम में क्या क्या डिटेल्स है, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे मैं इन सबका डिटेल लाऊंगा। अभी थोड़ा सा काम से फ्री हुआ हूँ तो टाइम नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है, जादूगरनी के अंदर द डांस ऑफ इनसेजर्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है? मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली, भारतनाट्यम। देखिए फिर से आ गया वही, तो इसका सही जवाब है मोहिनीअट्टम। और ये फिर किस स्टेट में पॉपुलर डांस है उसके बारे में आपको एक बार घर में रिवाइज करना है और याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? पटना, वाराणसी, आगरा, बोधगया। इसका ऑप्शन है बोधगया। ठीक है, बुद्ध से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो ऐतिहासिक इमारत हैं, साथ स्तूप वगैरह हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बुद्ध और जैन ये बहुत क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ जाता है कभी न कभी। अगला, केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को किस रूप में जाना जाता है? तो आप सबको पता है कि देखिए 4 ऑप्शन है, आम्र वर्षा, केले की वर्षा, चाय की वर्षा, अंगूर वर्षा। साउथ इंडिया, केरल और कर्नाटक बेसिकली यहाँ पर किस वर्षा के रूप में पूर्व मानसून को जाना जाएगा? इसका सही जवाब है आम्र वर्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस वर्ष पारित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, बताइए। 1976। सबको पता है, ये भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था इंदिरा गांधी के ज़माने में। 42वां संविधान संशोधन 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। काफ़ी सारे चेंजमेंट किए गए थे, उसी टाइम इमरजेंसी के कंडीशन आई थी। नेक्स्ट है, सबको पता है इसका आंसर, बिहू किस स्टेट का लोक नृत्य है? बताइए, आसाम। वेरी गुड। नेक्स्ट है, स्टेट लेजिस्लेचर में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा की आवश्यकता होती है? इन विच ऑफ दीज नीड द परमिशन और नीड द प्राइमरी सजेशन? धन विधेयक को पेश करने के लिए इनमें से प्राइमरी किसकी जरूरत होती है? द ऑप्शन आर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सदन के अध्यक्ष, महाधिवक्ता, गवर्नर, सीएम, प्रेसिडेंट ऑफ हाउस एंड महाधिवक्ता। इसका सही आंसर है राज्यपाल। ठीक है, देखिए जो पार्लियामेंट होती है और स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जो धन विधेयक होता है इसे कहते हैं मनी वे। बेसिकली गवर्नमेंट ही अपने साइड से लाती है, और गवर्नमेंट जो लाती है उसमें पार्लियामेंट के लिए जो संस्तुति करता है वो राष्ट्रपति करते हैं बेसिकली, और स्टेट लेजिस्लेचर में राज्यपाल, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। इसलिए जब वापस इनके पास ये बिल जाता है तो उनको साइन करना ही पड़ता है, मैंडेटरी होता है। सही आंसर है राज्यपाल। 17, भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है? अगेन वही क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन। तो आज के लिए इतने काफ़ी क्वेश्चन थे, इन सबको आप पढ़िएगा, इन सबकी डिटेल भी एक बार देखने का प्रयास करिएगा, और धीरे धीरे हम इन सब के बारे में डिटेल लाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद।